नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे लोग आज देखिए, आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि बीएचयू से हम लोग बीएससी की तैयारी कैसे करें, और वैसे खास दो ग्रुप के लिए जो मैथ को पसंद करते हैं और बायो को पसंद करते हैं। तो आप अगर इन्हीं प्रकार की जानकारियों को जो है वो अगर प्राप्त करना चाहते हैं, सीयूईटी से रिगार्डिंग जितने भी तमाम जानकारियां हैं, तो हमारे सीयूईटी कॉन्सेप्ट चैनल को अभी जो है वो सब्सक्राइब करें और जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जितने भी तमाम नोटिफिकेशन सीयूईटी से रिगार्डिंग आपको चाहिए वो सारे के सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो हम लोग देखिए आगे क्या जो है वो जितने प्रकार का हम लोग जो कोर्सेस लेकर के अभी चल रहे हैं, आप लोग का जो है वो बैच लॉन्च हो गया है और हमारी रनिंग कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा ये रहता है कि चलिए सर, हम लोग जो है वो पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन ये जो है वो हमारा एक सीट जो है वो किसी प्रकार से सिक्योर हो जाए सर, तो हमारा सबसे बड़ा खुशी रहता है। तो पहले ये भी बात जान लेते हैं कि जो बीएचयू लवर्स हैं वो पहले ये जान ले कि बीएचयू में कितने सीट हैं और किस प्रकार से उनको जो है वो तमाम जो है वो फुल्ली प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि उनका एक सीट कोई जो है वो उनसे छीन ना पाए। तो आप देखिए कि बीएचयू में जो बीएससी का कोर्सेस है वो केवल और केवल जो है वो मेन कैंपस में चलता है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बीएचयू दो पार्टों में डिवाइडेड है। एक अपना एफिलिएटेड जो है वो कॉलेजेस को भी लेकर के चलता है बीएचयू, और मेन कैंपस। मेन कैंपस में भी आपको दो तरह के जो है वो चीजें दिखाई देती हैं कि एक मेन कोर्सेज जो है वो मेन फैकल्टी में चलता है, और दूसरा एक एमएमबी है जिसको महिला महाविद्यालय बोलते हैं, जो केवल और केवल जो है वो लड़कियों के लिए है। तो दो जगह पे जो है वो आपका केवल बीएससी का कोर्स कराया जाता है, वो दोनों जो है वो मेन कैंपस के अंतर्गत है। तो आप देखिए कि बीएससी जो मैथ ग्रुप का जो है वो मेन कैंपस में 573 सीट है आपके, और एमएमबी में लड़कियों के लिए जो है वो 96 सीट है। अब एक जो है वो थोड़ा सा हम लोग कंट्राडिक्शन है उसको जो है वो थोड़ा दूर कर ले कि ये जो 573 सीट आपको जो दिख रहा है बीएससी मैथ के लिए बीएचयू में, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों फाइट करेंगे, लेकिन ये जो 96 सीट है यहाँ पे केवल और केवल जो है वो लड़कियों के लिए है, क्योंकि एमएमबी जो है वो केवल और केवल जो है वो बाबू आपका लड़कियों के लिए जो है वो गर्ल्स कॉलेज है, ये बॉयज़ कॉलेज नहीं है, ठीक है, या फिर बोले कि कोएड कॉलेज नहीं है। तो केवल और केवल बॉयज़ के लिए यहीं पे चांस है, लेकिन लड़कियां जो है वो ये 573 सीट के लिए भी एलिजिबल होगी अगर वो क्रैक कर लेती है एग्ज़ाम, और ये 96 सीट के लिए भी। तो आप इस चीज़ को जो है वो डिटेल रूप से अच्छे से समझ लीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके जो है वो समक्ष ना रह जाए। और दूसरा उसी प्रकार से बायो ग्रुप में जो मेन कैंपस में है वो 383 सीट है, और जो है वो महिला महाविद्यालय में जो है वो 93 सीट है। तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। और आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि एक सीट पे जो है वो कई बच्चे फाइट करते हैं अपने जो है वो एडमिशन के लिए। तो आपको बहुत अच्छा से वेल प्रिपेयर्ड रहना है, ताकि आपका कोई सीट जो है वो आपसे ना छीन पाए। मैंने तो अपना सीट जो है वो ग्रैब कर लिया था। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जो है वो बीएससी करना चाहते हैं बीएचयू से, तो आपका कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सब हम लोग सारे जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो भारत में, एंट्रेंस लेवल पे हो या फिर वो मान लीजिए कि किसी प्रकार का, तो 50% कम से कम यहाँ पे आपका 12th में होना चाहिए। और अगर आप बीएचयू से मैथ से करना चाहते हैं ऑनर्स अपना, तो उसमें ध्यान रखिए कि आपको फिजिक्स और मैथ के साथ ये तीनों, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जियोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, यानी इनमें से कुछ भी हो आपका, लेकिन आपका 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। वो क्या? फिजिक्स और मैथ, ये 12th में। और उसके अलावा ये कोई ये इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपका रहना चाहिए। और आपका एज लिमिटेशन ऐसा हो कि आप मान करके चलिए कि आपका 22 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से आप देखें तो जो है वो आपको बायो ग्रुप में भी देखने को मिल जाएगा। हम लोगों ने आपको जो है वो स्नैप के रूप में दे दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हम होपफुली मानते हैं कि इतना आपको जो है वो कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आगे चलते हैं। हम लोग जो है वो अब देखना चाहते हैं कि सीयूईटी जो एग्ज़ाम होने वाली है बाबू, वो 3 सेक्शन में यूजी लेवल पे होता है। पहला आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेजेस है, जो
यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो मांगा जाता है। दूसरा है डोमेन, जिसमें आपका जो है सेक्शन 2 में केवल और केवल डोमेन पे जो है वो बात होती है, और सेक्शन 3 में जो है वो आपका जीटी है। लेकिन अगर बीएचयू से आप बीएससी मैथ या बायो ग्रुप में करना चाहते हैं तो ना तो आपको जीटी पे ध्यान देना है और ना ही आपको जो है वो लैंग्वेज पे ध्यान देना है। आपको किस पे ध्यान देना है? तो सेक्शन 2 में केवल और केवल जो है वो आपको जो है वो डोमेन पे ध्यान देना। और वो कौन सा डोमेन? तो जो बच्चे मैथ से ऑनर्स करना चाहते हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए जो है वो केवल ध्यान देना होगा, और जो बच्चे जो है वो बायो से करना चाहते हैं वो केमिस्ट्री बायो के साथ जो है वो और फिजिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे जो है वो हम लोग थोड़ा और नोटिफिकेशन को जो है वो या फिर अपना जो है वो डॉट थोड़ा और क्लियर करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने जो है मान लीजिए जो है वो आप डोमेन लिए, तो आपका जो है वो जो मेरिट बनेगा बीएचयू में वो इन्हीं तीनों यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जो मैथ ग्रुप के होंगे बच्चे, उनका जो मेरिट जो है वो इन्हीं तीनों जो है वो सब्जेक्ट पे बनेगा यानी डोमेन पे बनेगा। और जो बच्चे जो है वो बायो ग्रुप के होंगे उनको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो लेकर के चलना होगा, क्योंकि इन्हीं तीनों पे जो है वो उनका जो है वो मेरिट डिसाइड होने वाला है। तो इतना क्लियर आपका हो गया होगा। अब आगे हम लोग थोड़ा फर्दर देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए सारा सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया। अब हमारा एग्जाम का पैटर्न कितना है, क्या टाइमिंग है, कितना क्वेश्चन आता है, कितना करना होगा, क्या छोड़ना है, ये सारी बातों का जो है वो डिटेल डिस्कशन हम लोग यहाँ थोड़ा कर लेते हैं। तो 50 क्वेश्चन आपके जो है वो बाबू मिलेंगे एक डोमेन में, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करना है। ठीक है, कई बार देखा गया है कि मैथ में सेक्शन वाइज डिवाइडेड कर करके आपको देता है, तो आप फर्दर नोटिफिकेशन भी आपको दे दिया जाएगा अगर सेक्शन वाइज कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो टोटल मार्क्स एक डोमेन में जो है वो 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल मान करके चलिए आपका 600 होने वाला है बीएचयू से, अगर बीएससी आप मैथ या बायो ग्रुप में करना चाहते हैं तो 3 डोमेन मिला करके। अब एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप वो क्वेश्चन गलत बना करके आते हैं तो संभवतः आपको जो है कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उस जगह पे आपको 1 नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे। दूसरा कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया, लेकिन एग्जाम जो है वो क्रैक कब कर पाएंगे? जब अच्छे से सिलेबस को, एक गाइडेंस को समझ लेंगे। अब मान लीजिए अब जो है वो महाभारत का युद्ध था, अगर उस युद्ध में अगर कृष्ण जो है वो अर्जुन के साथ ना रहते तो कृष्ण जो है वो ही सारे सब कुछ गाइडेंस कर रहे थे अर्जुन को। तो वही उसी प्रकार से आपको अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना हो तो पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से डिटेल रूप में जानना होगा। तो देखिए, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड बुक बनाया गया है। आप बचपन में गए होंगे, कोई बच्चा, जैसे हम लोग जो है वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो शुरू से ही बच्चा लोग को लीजिए एनसीईआरटी बुक जो है वो थमा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सिलेबस अगर देखना चाहे साइंस में डोमेन के लिए, अगर आप केमिस्ट्री का जो है वो डोमेन लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 12th को फॉलो करिए। उसी प्रकार बायो, फिजिक्स और मैथ के लिए है, यानी आपको अपना स्टैंडर्ड बुक केवल और केवल लेकर के चलना है एनसीईआरटी का 12th, और इसको निचोड़ करके एकदम बोलते हैं ना जैसे कि लाइन बाय लाइन कर करके आपको जो है वो पूरा कंप्लीट करके जाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक भी सवाल जो है वो आपको छूट नहीं पाएगा, लेकिन बशर्ते कि आपका पूरा लाइन बाय लाइन सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ जैसे देखिए कि हर एक, जैसे महाभारत का युद्ध था तो उस युद्ध में भी बहुत सारी रणनीतियां चल रही थी। तो यहाँ पे भी है कि आपका जो ये युद्ध कहीं जो है वो महाभारत युद्ध से तो कम है नहीं, क्योंकि ये आपका कैरियर डिसाइड करने वाला है। क्योंकि आप जितने बड़े यूनिवर्सिटी में जो इनरोल होंगे उतना ही आपका एक सेल्फ एटीट्यूड बनेगा, एक अलग इम्पैक्ट बनेगा आपके सोसाइटी में, आपके प्रति लोग आपको वैल्यू देंगे, एक अच्छा मतलब नज़रिया हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पूरे जो है वो समाज का, आपके फ्रेंड सर्कल का। जब आप जो है वो एक अच्छे समझिए जेएनयू, बीएचयू ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर इनरोल होते हैं, संभवतः जेएनयू में तो आपका जो है वो बीएससी नहीं कराया जाता है, लेकिन तमाम अदर यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है वो जैसे हमारा लोगो ही देख रहे होंगे कि बीएचयू सीयूईटी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको कोई भी एग्जाम को जो है वो क्रैक करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ लिए और उसको रट्टा मारना शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। ठीक है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में हो जाते होंगे, यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ हर एक चीज़ का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा, प्रॉपर लॉजिक आपको समझना पड़ेगा।
दूसरी बात, जैसे मैंने पीछे ही बोल दिया कि एनसीईआरटी का बुक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होना ही चाहिए बाबू, और डिटेल्ड नोट्स होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में जो है वो आप जल्दी से जल्दी जो है वो रिकैप कर पाए। और नोट्स ऐसा होना चाहिए, कंसाइज नोट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ले रहे हैं पूरा, जो सरकार जो है वो जैसे चला रहे हैं कि पूरा एकदम बोला जाता है कि एक बुक ले लिया और बुक को जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपना हैंड रिटन नोट्स लिखेंगे, ठीक है, और कंसाइज और बुलेटिन पॉइंट लिख कहेंगे, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले, ऐसे भी बहुत ज़्यादा बच्चे वरी हो जाते हैं कैसे करेंगे, कितना सिलेबस जो है वो रिकैप करना है, तो ऐसा दिमाग में ना आए आपका, इसलिए आप एक बहुत कंसाइज जो है वो नोट्स आप खुद बना सकते हैं। वो मेरे कहने अनुसार नहीं, आप समझेंगे कि कौन से चीज़ को मुझे ऐड करना है और कितना टाइम जो है वो उसको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन जो है वो आपको सबसे बड़ा जो है वो बूस्ट दिलाएगा और कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा। प्रैक्टिस की बात, तो प्रैक्टिस कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अगर जितना प्रैक्टिस आप करते हैं उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। तो आप एक चीज को जितना टाइम प्रैक्टिस कर पाएंगे कर लीजिए, ठीक है, और आपका एक ही टाइम जो है वो टाइमिंग मिलेगा। इसके बाद संभवतः आप अगर इनरोल हो जाएंगे तो फिर तो आपका जो है वो बल्ले बल्ले है। दूसरी बात, आपकी सारी रणनीति होना चाहिए कि मैक्सिमम एमसीक्यू का आप प्रैक्टिस करिए, जो भी मतलब कि जहां से भी आपको एमसीक्यू मिल जाए उसको लगा डालिए, ठीक है, उसके बारे में सोचना नहीं है अगर वो आपके लायक हो तो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं जो है वो मैथ और लगाने लगे जो है वो जीटी का जो है वो एमसीक्यू, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। आपके रिगार्डिंग जो है वो चीज़ें देखना है। और पीवाईक्यू बेस्ड आपको कुछ मॉक टेस्ट जो हमारे पास भी है, ठीक है, आपको मिल जाएंगे टाइमिंग से, जो है वो देखिए और एमसीक्यू जो है वो मॉक टेस्ट देने का प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 3-4 मॉक टेस्ट लगा कर ही जाइए, क्योंकि इससे आपको वहाँ पे जो है वो चीज़ें बहुत आसानी से जो है वो करने में जो है वो सहूलियत मिलेगी। अब जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले आप जो है वो इंपॉर्टेंस देंगे, फिर अगर आपके पास इन चीज़ों को कवर करने के बाद अगर कुछ समय मिलता है तो जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं इनसे छुटपुट चीज़ें जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब डाउटफुली है, आपका प्रोबेबिलिटी 100% सिक्योर नहीं है, तो उन चीज़ों को जो है वो आप बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ों से मैं होपफुली मान करके चलता हूं कि आपके सारे डाउट जो है वो बीएचयू से रिगार्डिंग बीएससी और बायो वालों का क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं बीएचयू से बीएससी और बायो के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे कोर्स से जुड़िए। बाकी चीज़ों के लिए धन्यवाद।